है कुर्ला के कुरेशी नगर में, और पिछले 22 मार्च से जो है एक भारत में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, और उस वक्त से जो है लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। और ऐसे वक्त में जो है एक ये कुर्ला कुरेशी नगर के सोशल वर्कर बादशाह अंसारी साहब ने लोगों के लिए जो मदद की, ज़रूरतमंदों की मदद की, जो है हम जानेंगे उसने किस तरह से कितने लोगों की मदद की। राजा तो चैन नहीं है वहाँ का, सब इधर लाके फेंकते जाओ। ज़्यादा आदमी नहीं आपको यार पूरी सेट है इसमें और बढ़ाने का बाद में फंड इकट्ठा किया या आपके कुछ साथियों ने मिलकर की? देखिए, मैंने मोहल्ले से इसमें किसी भी किस्म का कोई फंड नहीं लिया। खाने हमारे कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे मतलब एक छोटी रकम, मैंने तो एक बीड़ा उठा लिया था कि जब तक मेरे में ताकत है और जब तक मेरे पास पैसा है, जहाँ तक हो सकेगा मैं इनकी मदद करता रहूँगा, इनको खाना खिलाते रहूँगा। लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, डायमंड हिल सोसाइटी उसको बोलते हैं, मैं वहाँ पर बैठ अपने लोगों के साथ में डिस्टेंस बना करके हम लोग आधे घंटे बैठते हैं और दिन भर की बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि मैंने एक काम शुरू किया है, तो उसमें लोग काफ़ी खुश हुए कि बादशाह भाई ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा देखिए, मैंने तो काम की शुरुआत कर दी है, अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप पैसा देकर के हिस्सा बने, अगर आप हमारे साथ खड़े भी रहते हैं कंधे से कंधा मिला करके, तो वो भी मेरे लिए एक ताकत के रूप में होगा। और लोगों ने ऐसा नहीं, उसमें कुछ लोगों ने मुझे कुछ मदद की, समझे। और मदद कैसा है कि कोई अमाउंट नहीं होता, अगर कोई एक पैसे की भी मदद के तो मदद होती है, और 1000 की भी मदद हो तो मदद होती है। तो ऐसे लोग थे 3-4 लोग गिनती के, जो मतलब उन्होंने किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब देखें, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में सामान को कर रहा था, तो जाहिर सी बात था कि मैंने कितने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, 360 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। ये 360 मेरी पर्सनल कैपेसिटी नहीं थी। मैंने एक NGO है चलती है, मैंने उनसे, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे एक बैठ करके डिस्कशन किया कि सर इसमें कुछ कीजिए, इसमें आप भी कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उन्होंने कहा बादशाह भाई मैं अपने तौर पे देखता हूँ, आप भी अपने तौर पे देखिए। और हमारी यूनिटी के जो हमारे जो साथ में दोस्त लोग थे, उन्होंने किया एक मतलब क्या था, एक मिला जुला करके लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको अंजाम दिया। और हमने एक जो सबसे अहम काम किया है, क्योंकि रोड पे मांगने वाला, रोड पे गरीब तबके का, उसको तो राशन मिल जाता है, वो तो लूट लेता है, छीन लेता है, कहीं से भी ले लेगा, किससे भी मांग लेगा। गाड़ियाँ, हमने देखा कि गाड़ियाँ जो मुस्तैक लोग थे, यहाँ पर राशन आया, D-Mart की गाड़ी आई, लेकिन जो जरूरतमंद थे उनको नहीं मिलता। दूसरे लोगों ने 5-5, 6-6 पैकेट लूट के ले गए। मैंने कहा ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने अपने लोगों को कहा कि राशन भी कूपन से बटेगा, और जो ऐसे लोग हैं जो रोड के ऊपर आकर के नहीं बताना चाहते, उनकी हमको मर्यादा को भी और उनकी शान को और उनकी दिलों को ठेस ना पहुंचे, उनको हम रुसवा नहीं होने देंगे। उनके घरों को आप मार्क कीजिए। और मेरे लोगों ने उनके घरों पर राशन पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको कहीं से भी रुसवा होने दूं। क्योंकि मेरा, देखिए एक आपको बता दूं, मेरा एक केबल नेटवर्किंग का काम है, और मैं यहाँ पर बचपना ही मेरा इस कुरैश नगर में गुजरा है।
मैं एक एक घर से वाकिफ हूँ कि हालात परिस्थिति क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, अब हालात और ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जाएगा लोगों का राशन खत्म होता जाएगा, क्या करेंगे लोग। बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ इस वक्त रमज़ान का जो पहला मौका है, मैं समझ रहा हूँ मैं दुनिया में कि जो इस तरीके से लॉकडाउन होगा उसके बीच में पूरी दुनिया के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, और हमारे भारत में भी, और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, मुस्लिम तबके की है, और ख़ास तौर से कुरैश नगर तो 90% मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ी जंग है, लेकिन हमने सोच लिया है। देखिए, इरादे अगर मजबूत हों तो कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। तो हमने ऐसा एक सोचा है, हम तो सोचते हैं कि इस मोहल्ले का हर इंसान, हर सोशल वर्ग जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी तौफीक दी है वो इस मौके पर आगे आए, और ये एक बहुत बड़ी दुख की और संकट की घड़ी है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और अपना नहीं कम से कम उन गरीबों के बारे में सोचे कि हम तो ये समझ लिए बहुत अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन जिनको एक टाइम की इस वक्त पैसे मतलब रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और वो रोज़ा रखने वाला वो आदमी, तो उसके लिए हमने ऐसा सोचा, हमने अपनी टीम से डिस्कस की है, और हम कल और एक फाइनल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को जिस तरीके से हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, हम उसी तरीके से कंटेनर में उसको जो है रोज़ा अफ्तार का फ्रूट्स वगैरह जो भी XYZ उसमें हम दे सकें उनको, वो भी हम देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये चाहते हैं कि उनको हम अफ्तारी के साथ साथ उनको खाने का भी पैकेट दें, क्योंकि एक ही अगर उनको अफ्तारी हम देंगे तो खाने के लिए भी उनको कहीं और ना भटकना पड़े। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं बादशाह अंसारी अगर ये काम 100, 200, 250 लोगों के लिए कर सकता है, अगर किसी की हैसियत है वो 10 लोगों को करे, कोई 15 लोग करे, कोई 50 लोग करे, कोई 500 लोग को करे, तो मैं समझता हूँ कि कुरैश नगर में इस आफत की घड़ी में और इस रमजान में कोई भी इंसान ना भूखा रहेगा, ना भूखा सोएगा और ना भूखा उठेगा। इंशाअल्लाह ताला लोगों में जज्बा है, और मोहल्ले के बहुत से लोग और बहुत सी तंजीमें ये काम कर रही हैं, और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ, और मैं उन तंजीमों से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा, इस मुसीबत की घड़ी में आप लोग रोज़दारों का ख्याल रखें, उनके लिए आप अफ्तारी का इंतज़ाम करें, उनके लिए आप खाने का इंतज़ाम करें, हो सके तो उनके लिए सहरी का भी इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला आपको इसको जज़ाए खैर देगा। और देखिए, कोई चीज़ हमारे या आपके जैसे इंसान की ताकत नहीं कि किसी को कोई एक कप एक गिलास पानी पिला दे। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो आपके हाथ से काम लेना चाह रहा है, उसने शायद आपको इस घड़ी में आजमा रहा है, तो हम नहीं किसी को कुछ कर सकते। ये पाक परवरदिगार है जो हमसे काम लग रहा है, उसकी मर्जी है, तो हम ये काम कर रहे हैं, वही खिलाने वाला है, वही सुलाने वाला है। न्यूज़ फर्स्ट हमारा मुद्दा में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। बादशाह अंसारी जो रमज़ान के महीने में भी जो लोगों को, जो रोज़दारों को इफ्तारी का सामान देने वाले, ऐसे ही अगर ये नाम के ही बादशाह नहीं है, ये समाज में जिस तरह से ऐसे और बादशाह बनेंगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा, प्रजा कभी भूखी नहीं मरेगी।